आज हम इंडिकेट के हवाले से एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा सिंपल सा टॉपिक है, एंड तक देखिएगा, मैं आपको डायग्राम के साथ भी बताऊंगा। बहुत ही आसान सा सिंपल सा टॉपिक है, इसमें से सवाल आएंगे। हमारे इंडिकेट में भी है कि फोटोसिंथेसिस है, तो उनके जो हमारे पास जो फेजेस हैं उनको पढ़ो, उसमें डिफरेंस पढ़ो। तो मैंने भी इसमें जो डिफरेंस बनाया बिल्कुल आसान सा सिंपल सा टॉपिक है, स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है उनके हम फेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस टू प्रिपेयर, ठीक है। द प्रोसेस इन व्हिच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक ऐसा अमल जिसमें जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर, तो उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। तो इनके हमारे पास दो जो है फोटोसिंथेसिस के जो है हमारे पास स्टेप है। तो कौन कौन से मैं आपको बता, दो फेज है मैं आपको बता रहा हूँ। एक होती है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। इसमें दोनों में डिफरेंस पड़ेंगे। अब लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये लाइट पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसका नाम रखा गया है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिफरेंस में पढ़ रहे हैं। हमारे पास जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे जो डार्क रिएक्शन है सेकंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये आप याद रखना है। तीसरी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, लाइट रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोकेमिकल फेज और डार्क रिएक्शन को हम बोलते हैं बायोकेमिकल फेज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है जो बायोकेमिकल्स हैं, ये जो है सिंथेसिस ऑफ हमारे पास ग्लूकोज होती है, ठीक है, तो इसलिए सिंथेसिस ऑफ शुगर, इसलिए बायोकेमिकल बोलते हैं। इनको हम जो है फोटोकेमिकल बोलते हैं, क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर, यहाँ पे जो है सिंथेसिस ऑफ शुगर होती है। चौथी पॉइंट पढ़ेंगे कि जो लाइट रिएक्शन है किसमें होती है, लोकेशन आपको याद रखनी है, occurs in the thylakoid membrane of the chloroplast, ठीक है। ये किसमें होती है, जो क्लोरोप्लास्ट का जो पार्ट है थाइलाकोइड है, तो उसमें ये होती है। यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन हो गई। अब डार्क रिएक्शन किसमें होती है, occurs in the stroma of chloroplast। अब स्ट्रोमा क्या है, ठीक है, स्ट्रोमा क्या है, ये हमारे पास है फ्लूइड आउटसाइड द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट है कि हमारे पास लाइट रिएक्शन की फोटोलाइसिस आकर्स, ये मेन पॉइंट है। फोटोलाइसिस इसमें होती है लाइट रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन में नो फोटोलाइसिस है, ये आपको याद रखना है। दूसरी पॉइंट पढ़ेंगे, जो लाइट रिएक्शन है इन्वॉल्व्स फोटो सिस्टम्स, इनमें फोटो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है, डार्क रिएक्शन में नो फोटो सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है, इसमें फोटो सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि ये डार्क रिएक्शन है। यहाँ पे आपको याद रखना है दूसरी पॉइंट, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। इसमें लाइट रिएक्शन में जो ऑक्सीजन है वो लिबरेटेड होती है, और यहाँ पे जो डार्क रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड होती है। यहाँ पे एक और पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। अब जो लाइट रिएक्शन है इसकी एंड प्रोडक्ट्स क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। इसकी जो एंड प्रोडक्ट्स है आर ऑक्सीजन, एटीपी एंड NADPH, ये आपको याद रखना है। अब जो डार्क रिएक्शन है इसकी एंड प्रोडक्ट क्या है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इज ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम डायग्राम की तरफ चल रहे हैं। तो डायग्राम के थ्रू मैं आपको थोड़ा बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास स्ट्रोमा भी होता है, थाइलाकोइड होते हैं। तो स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है, मैंने आपको बताया था, ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि फ्लूइड आउटसाइड द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोमा। थाइलाकोइड हमारे पास है, इसमें जो लाइट रिएक्शन होती है मैंने आपको बताया। अब इनके जो क्लस्टर हैं थाइलाकोइड के, हम उनको ग्रेना का नाम देते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास इंटरग्रेना है, ये इनको कनेक्ट करती है, एक क्लोरोप्लास्ट की जो दूसरे क्लोरोप्लास्ट और तीसरा और चौथा, इसी तरह ये क्लोरोप्लास्ट में कनेक्ट होती है, तो वो हमारे पास है इंटरग्रेना। इंटरग्रेना जो है वो इसमें क्लोरोफिल नहीं होती, ये हमारे पास क्लोरोफिल के बगैर होता है, उसके ऊपर इंटरग्रेना, ठीक है, ये आप याद रखते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, बहुत ही आसान सा और सिंपल सा टॉपिक था। आप
एज टू एज इसको स्क्रीनशॉट कर लें या आप इनको अपने बुक पे नोट कर लें, तो इसमें से ये जो सवाल है MCQ आएंगे मैंने बिल्कुल क्लियर डिफरेंस बताया विद डायग्राम। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। जिस फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो। अल्लाह हाफिज़।